और आप सभी श्रावस्ती वासियों का इंतजार हुआ आखिरकार कई दशकों के बाद खत्म। कल 10 मार्च से शुरू होगा हवाई अड्डे से उड़ान। 30 साल का जो आपने किया लंबा इंतजार, उसका फल आ रहा मीठा। अब हवाई सफ़र का सपना होगा साकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के बौद्धस्ती श्रावस्ती से, जहाँ पर लगभग 30 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्रावस्ती एयरपोर्ट के संचालन का ऐलान हो ही गया। संचालन के तारीखों की घोषणा होते ही श्रावस्ती में उड़ान भरने का सपना देखने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण कल 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी के द्वारा आजमगढ़ से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण देखने व सुनने के लिए हजारों मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। मेहमानों की सूची जिला प्रशासन के सहयोग से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी बनाने में जुटे हुए हैं। मेहमानों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, व्यापारी व अन्य गणमान्य शामिल होंगे। मेहमानों की खातिरदारी के लिए जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। वहीं श्रावस्ती के विधायक रामचंद्र पांडेय ने पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर जायजा भी लिया है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बौद्धस्ती श्रावस्ती से है, जहां पर सन 1997 में बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद लोगों को यह उम्मीद जती थी कि आखिरकार इस आकांक्षी जिले में जहां रेल की पटरी नहीं है, शायद हवाई जहाज का सपना साकार हो सके। तभी से लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अब लोग हवाई यात्रा श्रावस्ती से कर सकेंगे। इस बारे में लगातार तरह तरह की अफवाहें फैलीं, तरह तरह की बातें सामने आईं, लेकिन अब कल यानी 10 मार्च को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आजमगढ़ से वर्चुअल इसका शुभारंभ कर देंगे, जिसके बाद यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पहले फेज में आपको बौद्धस्ती श्रावस्ती से लखनऊ की उड़ानें मिलेंगी, जिसके बाद इस उड़ानों को और बेहतर किया जाएगा तथा 4 अन्य शहरों से भी यहां से हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। श्रावस्ती के विधायक रामचंद्र पांडेय ने आज बौद्धस्ती श्रावस्ती में पहुंचकर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए तथा हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडाल सजाया जा चुका है, जिसमें बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट के लोकार्पण को वर्चुअल माध्यम से दिखाया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के बैठने से लेकर खान पान की व्यवस्थाओं की अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। लोकार्पण के बाद इस एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाएगी, जिससे लोग चुनिंदा शहरों जैसे कि पहले लखनऊ, उसके बाद कानपुर, प्रयागराज और बनारस की भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। श्रावस्ती एयरपोर्ट की नींव 90 के शुरुआती दशक में हवाई पट्टी के रूप में रखी गई थी, जिसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने किया था। हवाई पट्टी के रनवे का निर्माण कार्य पूरा होने पर 30 दिसंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रनवे का उद्घाटन कर दिया था। इसके बाद 22 मई 1997 को मुख्यमंत्री मायावती ने इस हवाई पट्टी के टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था, जो बाद में व्यावसायिक विमानों के लिहाज से काफ़ी छोटा साबित हुआ, जिससे लगभग 15 वर्षों तक ये हवाई पट्टी निष्क्रिय पड़ी रही। हालांकि विमानों में तकनीकी खराबी को सही करने के लिए एक जूनियर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, हेल्पर, चौकीदार समेत कई कर्मचारियों की तैनाती 1997 से ही यहाँ पर हुई। इसके बाद इस हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 2016 व 2023 में पुनः जमीनों के अधिग्रहण शुरू किया गया, जो अभी तक लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार पर्यटकों को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए एयरपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में 19 सीटर विमान उड़ान भरेंगी। साथ ही जमीनों का अधिग्रहण व हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के बौद्धस्ती श्रावस्ती से ये बड़ी और अहम खबर, जहां से अब लखनऊ की दूरी चंद मिनटों की रह जाएगी और मात्र 1200 से लेकर 1400 रुपये में आप श्रावस्ती से लखनऊ की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी ये दूरी और अन्य शहरों को भी जोड़ने का क्रम लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद यहाँ से लोगों को हवाई सुविधाओं की व्यवस्थाएं मिलने लगेंगी। अगर अब भी आपको विश्वास न हो तो आप
टिकट बुक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब वास्तव में कई बार हमने भी खबर चलाई, लोगों को दिखाई, लेकिन हमारे दर्शक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार एक दर्शक ने यह भी कह दिया कि अगर 10 मार्च को भी उद्घाटन नहीं होता है तो श्रावस्ती एयरपोर्ट की कोई खबर भी मत दिखाइएगा, जिस पर हमने जवाब भी दिया है कि हाँ सही है, अब अगर नहीं हो पाता है तो संभवतः हम भी खबर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के पास भी जो जानकारी होती है वही जानकारी आप तक मुहैया कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम लोगों को ये करना होता तो हम लोग पहले भी कर चुके होते, लेकिन ना हमारे बस में है, ना हमारे दर्शक के बस में है। यह सारी व्यवस्थाएं अलग तरीके से संचालित हो रही हैं। अब आपको ये खुशखबरी देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आपको एक बार फिर से बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि कल यहाँ से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसका वर्चुअल शुभारंभ कल आजमगढ़ से करेंगे। इसके साथ साथ 5 अन्य हवाई अड्डों का भी कल शुभारंभ होगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बौद्धश्री श्रावस्ती से ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर कल हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कल हजारों की मौजूदगी में इसका वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा।